अब झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। 22 दिनों तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने अपना रुख बदल लिया है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने आज झारखंड के सभी जिलों में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के पुतले दहन का ऐलान किया है। छात्रों ने पहली बार हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है और साथ ही उन्होंने सोरेन को अल्टीमेटम भी दिया है। छात्रों ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन 18 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव होगा और यह घेराव मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। और अभी तक छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार के रवैये को देखते हुए उन्होंने अपनी भी रणनीति बदलने का फैसला किया। छात्रों का कहना यह है कि वो अब गांधी जी के नहीं, भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो आज 23वां दिन है झारखंड में जारी छात्रों के आंदोलन का। 22 दिन तक ये छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते रहे, अपना ये आंदोलन करते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि सरकार की ओर से उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, तो आज 23वें दिन, जब 23 दिन हो चुके इस प्रोटेस्ट को, तब जाकर पूरे रांची में आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और इस वक्त मांगा जा रहा है इस्तीफा मुख्यमंत्री से। अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो स्टूडेंट्स अनशन पर बैठे हैं, उन्हें प्रेम नायक भी शामिल हो चुके हैं। प्रेम नायक पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रेम नायक ने आज हेमंत सरकार से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उनके शरीर में ज्यादा जान नहीं बची है, क्या जब हम मर जाएंगे तब सरकार हमारी आवाज सुनेगी। अब प्रेम नायक ने यह कहा कि हम भी सरकार के बच्चे हैं, सरकार हमारी मांग सुने, उस पर विचार करे। झारखंड के रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में आज स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का, आंदोलन का 23वां दिन है। 13 दिन से 12 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जयपाल मुंडा स्टेडियम की तस्वीरें हैं और ये जो मंच है, देवेंद्र नाथ महतो जो कि शुरुआत से स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और अब जैसा कि आप सामने देखेंगे, सोनम वांगचुक की तरह उनको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर मांग सभी स्टूडेंट्स की एक ही है कि न्याय दो, कम नंबर वालों को नौकरी दी जा रही है, अधिक नंबर वाले पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए हैं। टीजीटी 2016 अभ्यर्थियों को हमें तारीख नहीं, नियुक्ति चाहिए। टीडीपीएल ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनको रद्द किया जाए। साथ ही सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं, सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया था 10 अगस्त के बाद। विधानसभा का जब घेराव हुआ उसके बाद कल यहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो आना चाहते थे। देवेंद्र नाथ महतो का यह आरोप है कि उनसे सारी बातचीत हो गई थी, लेकिन उनको अस्पताल से नहीं निकलने दिया और वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ प्रेम नायर जी मौजूद हैं, उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो दो शख्स आप देख रहे हैं, छात्र नेता हैं, छात्र रहे हैं। 13 दिन से ये भूख हड़ताल पर हैं, ये 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और इनका सीधा कहना है कि ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे छात्रों की नहीं मानी जाती। प्रेम नायर जी, कितने दिन हो गए आप लोग इस कंडीशन में हैं भूख हड़ताल पर? मेरा नाम प्रेम नायक है। भूख हड़ताल का 13वां दिन है और स्थिति बिगड़ते जा रही है, लेकिन जानबूझ करके मेडिकल को नहीं बताते, क्योंकि मेडिकल टीम क्या करता है कि यहाँ से ले जाता है सदर और सदर से वापस नहीं आने देता है। एक तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी भूख हड़ताली हैं सब हट जाए। तो आज से हमारे 5 लोग कुछ बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल को हम लोग मजबूत करेंगे और साथ ही साथ जो है सरकार से हम एक मांग करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, जब मर जाएंगे तब आप सुनेंगे, हमारी जान अब कुछ नहीं बची है, थोड़ा रहम कीजिए, हमारे बारे में सोचिए, हम आप ही के बच्चे हैं। आपकी कंडीशन में देख रहा हूँ काफ़ी डाउन हुई है शुरुआत के दिनों से। आपको लग रहा है कि अपने बॉडी में क्या क्या आपको महसूस हो रहा है चेंजेस? 9 kg वज़न कम हो गया और साथ ही साथ घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, तो घर वाले लोगों को संतावना देना पड़ता है। मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उनको समझाया कि मेरी लड़ाई आप हमारे बच्चों की, झारखंड का भविष्य की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बताइए ना, 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख, 70 लाख लेकर के जो अफसर बनेगा, क्या वो रिश्वत नहीं लेगा? तो रिश्वत का जड़ को ख़त्म करने की हमारी लड़ाई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। पूरे देश से समर्थन और प्यार मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आप लोग भारी से भारी संख्या में आइए। रांची में छात्रों का आंदोलन 25 जुलाई से जारी है। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया था, जबकि कल तिरंगा मार्च निकाला था, लेकिन इसमें देवेंद्र नाथ महतो को शामिल नहीं होने दिया गया। इससे छात्र बेहद गुस्से में हैं।
कल मार्च के बाद छात्रों ने अपनी रणनीति बदल ली और अब छात्रों के निशाने पर हेमंत सोरेन और राहुल गांधी हैं। अब छात्रों ने पहली बार हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। साथ ही अपने प्रोटेस्ट का एक नया कैलेंडर भी जारी किया। प्रदर्शनकारी छात्र राज्य के सभी जिलों में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला जलाएंगे और अगर सरकार ने 18 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी तो 20 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव होगा। जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के रद्द मतलब रद्द, जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का। झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। देखिए, अभी तक तो राज्य में छात्रों का ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के दौरान जो बवाल हुआ था, छात्रों ने उसकी निंदा की थी, लेकिन अब छात्र ठगे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को। हेमंत सोरेन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने भी उनके साथ धोखा दिया है। छात्रों का तो कहना है कि अगर वो गांधी जी के नहीं बल्कि भगत सिंह के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वह निंदा दिल से नहीं था, और निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे। और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल खेल रही है कि अब से हमारी आंदोलन की रूपरेखा चेंज होगी। हमने बहुत देख लिया गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाकर। हम बता दें कि हम सभी छात्र पढ़े लिखे हैं। हमने गांधी को भी पढ़ा है, हमने सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा है, हमने भगत सिंह को पढ़ा है। अब ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड के तमाम छात्र नौजवान को यह अपील कर रहे हैं कि अब जो है सब भगत सिंह बनने का समय आ गया है दोस्तों। और हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर भी जुड़ गए। अभय, वहां पर ताजा हालात क्या है जरूर दिखाए, लेकिन साथ ही अभी जो बताया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ और क्यों छात्रों को आखिरकार गांधी जी के रास्ते को छोड़कर भगत सिंह के रास्ते पर जाना पड़ा? राहुल गांधी ने क्या धोखा दिया इन छात्रों को? देखिए, छात्र इस वजह से ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने, जो यहाँ के छात्र प्रवक्ता हैं, उनसे टेलीफोन पर बात की थी और ये कहा था कि वो छात्रों की जो मांग है वो हेमंत सोरेन सरकार तक पहुंचाएंगे और कहेंगे कि छात्रों की बात सुने। लेकिन 15 अगस्त बीत गया, कल 22वां दिन था इस आंदोलन का, और अभी की आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए। छात्र लगातार बैठे हैं। आज धूप है, कई बार बरसात होती है, पानी भर जाता है, शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। छात्र डेली मार्च निकाल रहे हैं, कभी कैंडल मार्च, कभी तिरंगा मार्च, ये लोग निकाल रहे हैं। और सरकार से गांधी के रास्ते पर चलते हुए ये लोग बहुत शांति से यही मांग कर रहे थे कि इनकी बातें सुनी जाएं। इनके बहुत जेन्युइन पॉइंट्स हैं, इनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने देखे हैं, सीआईडी की रिपोर्ट हमने देखी है। इनका सीधा तौर पर यह कहना है कि पैसे लिए गए, छात्रों को क्वेश्चंस रटवाए गए। अब छात्र जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि सीजीएल एग्जाम जो था जेएसएससी, जो कि सितंबर 2024 में हुआ था, उसको रद्द कर दे। टीडीपीएल जो कंपनी थी जिसने कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए, जो कि ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में, उसने जितने एग्जाम कराए उनको रद्द कर दें क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है। अभय तिवारी ने जितने एग्जाम पास करे उनको रद्द कर दिया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी उसे सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जब 15 अगस्त तक इनकी बात नहीं मानी गई, जो इनको उम्मीद थी
ये छात्र आप देख लीजिए, रुपेश हैं, रुपेश के और बाकी के साथी भी यहां पर मौजूद हैं। रुपेश पिछले 13 दिन से हैं, इनकी साथी पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। तबीयत बिगड़ गई है, जो बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं, 13 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ आप पानी पी रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि ऐसे सरकार बात नहीं मान रही। सबसे पहले तो पहली बार इस मंच से जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, जो शुद्ध छात्र हैं, जो लगातार एस्पिरेंट्स हैं, जेपीएससी का एग्जाम लिखते आ रहे हैं, जेएसएससी का एग्जाम लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब जो धांधलीबाजी सामने आई है, पहली बार जब शांति से इन्होंने करीब 22 दिन आंदोलन कर लिया, परेशान होकर इन्होंने मांग करी हेमंत सोरेन अब इस्तीफा दें, और आज शाम को झारखंड के अलग अलग जिलों में और मुख्य तौर पर रांची में जयपाल मुंडा स्टेडियम के पास राहुल गांधी और साथ ही हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। और इसके अलावा 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और छात्र कह रहे हैं अब भगत सिंह की राह पर आना पड़ेगा। 20 तारीख को घेराव करेंगे सीएम आवास का और वहां पर बैठे रहेंगे। सबसे पहले रुपेश से बात करते हैं। रुपेश, 13 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं, रोज हमारी आपसे बात हो रही थी, आप लोग कह रहे थे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब गांधीगिरी से भगत सिंह की राह पर जो आप लोग आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? जी, आज हम लोग 23 दिन से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। सरकार हम लोग की बात अनसुनी करते आ रही है। हम लोग जितने आज तक जितने दिन भी प्रोटेस्ट बैठा, सिर्फ गांधी तरीके से बैठा था, गांधी जी के रास्ते पर चल रहा था। तो सरकार को कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये छात्र लोग हैं तो अपने आप यहाँ से चले जाएंगे, ये छात्र खुद प्रोटेस्ट को कमज़ोर कर देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ने प्रण ठान लिया है, कल हम लोग ने निर्णय ले लिया है कि जिस तरह से हम लोग 23-22 दिन गांधी जी का बनाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन आज ये कसम खा लिए हैं कि अब भगत सिंह के रास्ते पे भी चलना होगा, क्योंकि जी हमने गांधी जी को भी पढ़ा है और भगत सिंह जी को भी पढ़ा है, तो अब ना भगत सिंह के रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि जिस तरह से हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहा था, सरकार कभी भी बात नहीं सुनी, बर्बरता को पता यहाँ तक लाठी भी चार्ज की। आखिर कब तक, कितना हम लोग दाज की परीक्षा लेंगे आप? इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि इस बार आर एन पार की लड़ाई होगी। 20 तारीख को 18 तारीख को हमने अल्टीमेटम सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर मेरी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो 20 को माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे, और इस बार ऐसा आवास घेराव करेंगे कि पूरे भारत देश के नज़र यहाँ पर रहेगा। और जो आप देखे होंगे भीड़ विधानसभा में, उससे 2 गुना से 7 गुना भीड़ ज़्यादा आएगा। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर जो आप लोगों के प्रवक्ता हैं छात्रों के, राहुल गांधी ने किस तरह से धोखा दिया? क्योंकि आप लोग उनका पुतला फूंक रहे हैं और कह रहे हैं उन्होंने भी धोखा दिया, तो राहुल गांधी ने कैसे धोखा दिया? जी बिल्कुल, उन्होंने हम लोग से कॉल पे बात हुई थी, उनसे ऑडियो कॉल पे बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी आवाज़, आपके बात को जो छात्र था सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से ये बोलेंगे चाहे जो छात्र को मांग है वो यथाशीघ्र सुन ली जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो दोहरा राजनीति खेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं ऑडियो कॉल से बात करके छात्र को मोटिवेट करूँगा और जो मांग है उनसे उस मुद्दा से भटका दूंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप सरकार के साथ में हैं और छात्रों के साथ में हैं, तो आप छात्र के हित में खड़ा होइए और आप यहाँ आइए। आप दिल्ली में रह रहे हैं, आप दिल्ली में चले जाते हैं जंतर मंतर पे, आप माननीय प्रधानमंत्री के आवास के सामने आप सामने बैठ जाते हैं अनशन पे, आप प्रयागराज चले जाते हैं। क्या आपकी सरकार है, आपके यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है? आपके यहाँ जवाबदेही नहीं बनती है? आप दिल्ली से आप उनसे बात कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो छात्र हैं, देखिए कितनी सटीक बात कह रहे हैं और कितनी जेन्युइन बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप हमारे साथ हैं, यानी राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? जंतर मंतर का मुद्दा हो, उसको लेकर आप प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गए थे, और आप जहां पर आपकी साथ की सरकार यानी गठबंधन की सरकार है, वहां पर आके आप छात्रों के बीच एक बार भी नहीं पहुंच रहे हैं और उनकी जो मांगे वहां तक पहुंचाए तक नहीं जा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है 23वें दिन अब शामिल हो चुका है, लेकिन अब ये आंदोलन गांधी जी के पद से अब जैसा छात्र बता रहे हैं भगत सिंह की राह पर निकल पड़ा है। और इसी दोहरे चरित्र की वजह से जो राहुल गांधी अपना रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं झारखंड के आंदोलनकारी, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उधर बिहार के मधुबनी में रोशन यादव की मौत को लेकर के बवाल तेज हो चुका है। इस पूरे मामले में अब प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने मधुबनी के यादव परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली है। बड़ी खबर यह है कि बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने मधुबनी में रोशन यादव के परिवार से मुलाकात की। रोशन यादव के परिवार के साथ प्रशांत किशोर एसएसपी से भी मिले और पीके ने इस पूरे मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो दोबारा मधुबनी आएंगे। दरअसल 10 अगस्त को 20 साल के रोशन यादव की संदिग्ध हालत में जेल के अंदर मौत हो गई थी। रोशन का शव फंदे से लटका हुआ मिला था। पुलिस ने रोशन यादव को आर्म्स एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किया था। रोशन यादव के परिवार का कहना है कि उस पर झूठा केस दर्ज करके उसे अरेस्ट किया गया। परिवार पुलिस पर रोशन यादव को कस्टडी में टॉर्चर करने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि रोशन को कई दिनों तक थाने में रखकर पीटा गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि रोशन ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार का कहना है कि जेल में उसकी हत्या की गई।
परिवार कह रहा है कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने मधुबनी पहुंचकर इस पूरे मामले को नए सिरे से उठाया है। यहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है, उसको लेकर परिवार का जो इल्जाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के दो पहलू, पहला पहलू यह है कि परिवार का इल्जाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहिका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में, इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी है, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। और पुलिस ने जिस एक्ट केस में रोशन यादव को गिरफ्तार किया था उसका वीडियो भी सामने आया है। रोशन यादव के हथियार वाले इस वीडियो को लेकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको रोशन यादव पिस्टल के साथ नजर आएगा। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि आर्म्स एक्ट में ही रोशन यादव को गिरफ्तार किया गया था। आप देखिए, थोड़ा अंधेरा है और ये जो वीडियो मोबाइल से लिया गया है, लेकिन आपको जो पिस्टल है वो साफ नजर आएगा इनके हाथ में। देखिए, रोशन यादव के हाथ में आपको पिस्टल नजर आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, तुम हमको गाली दी है क्या, इसके बाद तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ये जो कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में हो रही है। अब देखिए, आपको हाथ में ये पिस्टल नजर आ रहा है। मार भी ये बता, मार भी हमरा, मार भी तू ऐसे क्या बात कर रहा है? गाली नाम लगा के गाली दी हम तुमको, बता तुमको नाम पड़ेगा। तुम ऐसे क्या बात कर रहा है? हम तुमको बात नहीं कर रहे, ठीक है? बनाएगा, लो बनाओ, सीधा करो, सीधा करो, वीडियो बनाओ जितना बनाना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस पूरे मामले में अब सियासत हो रही है, लेकिन एक्शन क्या हुआ है अब तक? देखिए, अभी पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, चूंकि जब से परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि जेल में उसे प्रताड़ना दी गई है और इसी वजह से उसकी मौत हुई है, उसके बाद से लगातार ये मामला काफ़ी राजनीतिक बनता गया। प्रशांत किशोर जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने एसपी से खुद मुलाकात की और एसपी ने भी कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा और उसके लिए उन्होंने 10 दिन का समय भी लिया है। और जो ह्यूमन राइट्स के जो नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी जांच भी की जाएगी। परिवार के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उसके साथ जेल में कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या है और इसके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं वो पहले से दर्ज हैं। एक वीडियो भी उसका सामने आया जिसमें वो दिख रहा है, उसके हाथ में हथियार है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर जेल में उसकी मौत हुई तो कैसे हुई। अच्छा नीतीश, क्या रोशन यादव के खिलाफ जो हिस्ट्री है या फिर कोई क्रिमिनल केसेस हैं उसकी क्या है, क्या बैकग्राउंड रहा है इसका? देखिए, परिवार के लोग तो ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उसके एक वीडियो को वायरल किया गया, इस तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड उसका नहीं है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आर्म्स एक्ट के मामले उसके खिलाफ हैं। कई दूसरे थाने में भी पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि उसके खिलाफ कितने मामले हैं, लेकिन एक मामला जिसमें अभी वो जेल गया था वो बिल्कुल साफ है कि वो आर्म्स एक्ट का मामला है। एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हथियार दिखाते हुए, डराते हुए दिख रहा है। तो ये तो साफ है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का वो लड़का था। लेकिन अभी बात हो रही है जेल में जब उसकी मौत हुई तो परिवार का आरोप है कि उसे जेल में प्रताड़ना दी गई और इस वजह से मौत हुई, उसने आत्महत्या नहीं की है। पुलिस अभी पूरे पहलू को देख रही है, लेकिन आर्म्स एक्ट के जुड़े जो मामले हैं उसकी छानबीन अभी पुलिस कर रही है। चूंकि वीडियो सामने आया था उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी।
जाहिर सी बात है कि अब ये मामला सियासी रूप ले चुका है और जिस तरह से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, अब यहां पर प्रशासन को और पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। अब नजर बनाए रखें नीतीश, इस पर आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सलियों को लेकर जो बयान दिया है, उस पर घमासान बढ़ गया है। पीएम मोदी का इशारा किसकी तरफ था, इस पर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं। तभी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर पलटवार भी किया था। अब कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का रुख सामने आ गया है। अब चिदंबरम ने बिना लाग लपेट ये कह दिया है कि हां, उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। तो ये वही एक्स पर पोस्ट किया उनका बयान है जिसमें लिखा है, आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल, यानी मुझे गर्व है कि मैं दिमागी तौर पर नक्सली हूं। ये पी चिदंबरम, देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है। और उनके इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा सियासी हुआ है और ज्यादा गर्माएगा। अब कल पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह कहा था कि सरकार ने हथियारबंद नक्सलवाद पर तो काबू पा लिया, लेकिन अब दिमागी नक्सली मौके की फिराक में हैं। इन लोगों से सावधान रहना होगा और इनकी पहचान करनी होगी। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल पर सीधा प्रहार किया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी जिन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं, कुछ दिन बाद उनकी ही बात मान लेते हैं। भारत उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल हैं, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं।